पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में चुनाव कराए जाने का ऐलान किया तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को बुलाकर पीओके में किसी भी तरह के बदलाव पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। लेकिन क्या आपको पता है क्या है गिलगित बाल्टिस्तान का इतिहास? आखिर गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई क्यों है? क्यों भारत इसे अपना अभिन्न अंग कहता है जबकि पाकिस्तान इस पर अपना कब्जा बताता है? तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान ने धोखे से भारत के अभिन्न अंग गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा किया हुआ है। इसकी नींव ही झूठ, फरेब और धोखाधड़ी से जुड़ी है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि साल 1947 में जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र किसी भी देश को नहीं सौंपा गया था। इसे गिलगित एजेंसी को ब्रिटेन ने साल 1935 में ही लीज पर दे दिया था, वो भी पूरे 60 साल के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने इस लीज को 1 अगस्त को रद्द कर दिया और ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र राजा हरि सिंह को सौंप दिया गया। इसके बाद शुरू हुई असली लड़ाई, क्योंकि इसके बाद हथियारबंद कबालियों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान वाले इलाके पर आक्रमण कर दिया। जैसे जैसे कबालियों की फौज श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे हिंदुओं की हत्याओं और उनसे लूटपाट की खबरें और जोर पकड़ती जा रही थी। तब राजा हरि सिंह 25 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर पहुंचे थे और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय के लिए संधि पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिससे पाकिस्तान बौखला गया और उसने हिंदुओं पर हमले और तेज कर दिए। वहीं जब राजा हरि सिंह ने गिलगित बाल्टिस्तान का भारत में विलय करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो अगले ही दिन कबालियों से मोर्चा लेने के लिए भारतीय सेना श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी, लेकिन लड़ाकों को पूरी तरह सियासत से बाहर नहीं निकाल पाई। जिसके बाद हुआ ये कि गिलगित बाल्टिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का विद्रोह कर दिया। ये तारीख थी 2 नवंबर 1947। कर्नल मिर्जा हसन ने तो गिलगित बाल्टिस्तान की आजादी का भी ऐलान कर दिया और क्योंकि भारतीय सेना भी सभी हमलावरों को यहां से खदेड़ नहीं पाई थी, उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान समेत आसपास के और भी कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। और क्योंकि यहाँ जो हमले हुए थे वो पाकिस्तानी सेना की मदद से हुए थे, तो जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया। यहाँ के कश्मीरियों ने खुद को आजाद घोषित कर लिया और तब से इलाका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाने लगा, यानी कि पीओके या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। फिर युद्ध पर विराम तो लगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी पैतरेबाजी से बाज नहीं आया। उसने दिखावे के लिए पीओके में एक मुखौटा वाली सरकार का गठन कर दिया, जिसका पूरा कंट्रोल असल में पाकिस्तान के ही हाथ में था। तब तक गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा हो चुका था। 28 अप्रैल को पीओके की मुखौटा सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया, लेकिन असल में ये पूरा हिस्सा भारत का है, जिसे राजा हरि सिंह ने भारत को सौंपा था। लेकिन पाकिस्तान ने अवैध रूप से इसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब पाकिस्तान पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से में चुनाव कराना चाहता है और इसके लिए पाक की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसका भारत ने बड़ी ही कड़ाई से विरोध किया है और इन जगहों पर किसी भी तरह के बदलाव पर पाकिस्तान को चेताया भी है। तो ये थी गिलगित बाल्टिस्तान के भारत से अलग होने की पूरी कहानी।